जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं खोटा लोकगीत। फ्रेंड्स, जिस प्रकार पिछले सिलेबस में साहित्य की अन्य विधाएं स्टूडेंट्स को कॉम्प्लिकेटेड लगता था, उसी प्रकार जो 2023 का नवीनतम सिलेबस है उसमें छात्रों को लोकगीत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो ये जो आज का क्लास है वह कॉम्प्लिकेटेड वर्ड को आपके दिमाग से हटाएगा और एक सरल और सहज कॉन्सेप्ट मैं सेट करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वीडियो पे आने से पहले एक बार सरसरी नज़र से मैं बता देता हूँ कि आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे। जनरली फ्रेंड्स, जो मेरे लेक्चर होते हैं वो 30 मिनट के आसपास होते हैं, लेकिन मे बी आज का जो लेक्चर है 3 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा ना हम साहित्य के बैकग्राउंड में जाएंगे, मतलब प्रीवियस कंसेप्ट को देखेंगे। और ऐसा इसलिए देखेंगे क्योंकि प्रेजेंट हमें ईजिली समझ में आए और एक जो कॉम्प्लिकेटेड वाला फील है ना वो हट जाए। क्योंकि कई बार ना अगर सिलेबस का कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ मतलब ध्यान में रहता है कि अरे यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसे मैं कैसे करूँ, कहाँ से करूँ, वहाँ से पता नहीं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक साइकोलॉजिकल टेंशन होता है माइंड में, जिसके वजह से हम दूसरे जगह पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल टेंशन आज हटाएंगे। कैसे? तो कंप्लीट कंसेप्ट को देख के प्रीवियस, वर्तमान प्लस प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे लोकगीत का जो सिलेबस है वह क्या है। उसके बाद फ्रेंड्स खोटा लोक साहित्य का आधारभूत जानकारियाँ कि मतलब शिष्ट साहित्य क्या होता है, लोक साहित्य क्या होता है, क्योंकि कई बार प्रीवियस ईयर में देखा हूँ इस यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए क्योंकि सिलेबस में परिचय है। उसके बाद फ्रेंड्स खोटा लोक साहित्य की विशेषताएं हम लोग देखेंगे। देन फ्रेंड्स हम लोग खोटा लोक साहित्य का वर्गीकरण देखेंगे, जिसमें लोकगीत, लोक कथा, प्रकीर्णन साहित्य, लोक गाथा और लोक नाट्य है। उसके बाद खोटा लोक गीतों की प्रमुख क्या क्या विशेषताएं 10 to 11 पॉइंट्स है, उन्हें हम लोग सरसरी नज़र से देखेंगे और इन पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स खोटा लोक गीतों का वर्गीकरण देखेंगे। जनरली सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं वर्गीकरण यहाँ पे सेट किया हूँ ताकि आपके दिमाग में ना एक प्रॉपर कंसेप्ट सेट हो सके। उसके बाद फ्रेंड्स जितने भी गीत हैं, संस्कार गीत में मान लीजिए 3 गीत हैं, विवाह गीत, छठियारी गीत या फिर सहियारी गीत, तो इन सारे गीत का ना डेफिनेशन देखेंगे और एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद इसी प्रकार से पर्व त्यौहार गीत के डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल देखेंगे, श्रम गीत के, बाल गीत के, ऋतु गीत के, सामान्य गीत के, और लास्ट में फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए तो एक हो गया ये ओवरव्यू, ताकि आपको पता चल जाए कि आज की क्लास में क्या होने वाला है। फ्रेंड्स, कंटेंट पे आने से पहले बता दूं कि स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम चैनल, जो स्पेशली खोटा का टेलीग्राम चैनल है, और यहाँ पे लगभग पिछले दिन काफ़ी तेज़ी से छात्र जुड़े हैं और 3500 प्लस छात्र यहाँ पे जुड़ के डेली क्विज इस हमारे PDF या फिर जो भी नोटिफिकेशन होते हैं उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दियो, आप जुड़ जाएं। बाकी फ्री मॉक टेस्ट का फिक्स टाइम हो गया है पेपर 3 का 3 to 5, संडे को 3 to 5 में आता है, तो आप तैयार रहें इस टेस्ट को भी लगाने के लिए। चलिए आते हैं कंसेप्ट पे। तो सबसे पहले हम लोग पूरा सिलेबस को नहीं देखेंगे, खाली गीत वाला जो पोर्शन है उस सिलेबस को देखेंगे। तो यह जो खोटा हम लोग आज जो खोटा लोकगीत पढ़ेंगे फ्रेंड्स, वह JSSC, CGL, नगर पालिका सेवा, औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी और विशिष्ट योग्यता, इन 4 परीक्षाओं में आपको काम आने वाला है। तो जो सिलेबस है वह 3 खंडों में बटा है ना। खंड क में है व्याकरण, तो ये हम लोग देख रहे हैं। ख में है पद्य साहित्य, और उसी पद्य साहित्य में आपको पढ़ना है लोकगीत, यानी खोटा भाषा के लोकगीत। तो लोकगीत में और जो खंड है वह पहला क्या है, तो लोकगीत का परिभाषा आपको पढ़ना है, और विगत वर्षों में लोकगीत के परिभाषा से प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद परिचय, लोकगीत होता क्या है जनरली मैं दिखाया, उस पर हम लोग अभी आएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स खोटा भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण, ठीक है, यह भी आप देखें कि मैं शामिल किया हूँ। देन फ्रेंड्स 10 विविध गीतों का अध्ययन आपको करना है जो सिलेबस में मेंशन है। इस प्रकार चलिए देखते हैं। पहला जो है फ्रेंड्स संस्कार गीत, और संस्कार गीत से झारखंड SI 2017 में प्रश्न पूछा गया है। लोकगीत का प्रकार में संस्कार गीत हो गया, पर्व त्यौहार गीत हो गया, श्रम गीत हो गया, बाल गीत हो गया, ऋतु गीत हो गया और सामान्य गीत हो गया। संस्कार गीत में फ्रेंड्स आपको 3 गीत पढ़ने हैं, एक विवाह गीत। देखिए यहाँ पे एक लिख दिया लेकिन ये नहीं लिखा कि कौन सा गीत, तो यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स सस्पेंस। तो अब जब सस्पेंस हो गया तो आपको विवाह के लगभग सारे गीत से गो थ्रू हो लेना है। एक्चुअली क्या है कि मैं कुछ सेलेक्टेड, मैं प्रीवियस ईयर देखा तो वहाँ पे देखा कि कुछ सेलेक्टेड बुक से ही प्रश्न डायरेक्ट हूबहू पूछे गए हैं। तो आपको मैं निश्चिंत रहिए इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कि मतलब यहाँ पे ना रिजल्ट वाला सिस्टम पेपर 3 से ही फाइनल होगा। मतलब जो स्टडी फॉर गोल्स के बंदे हैं, खोटा ले रखे हैं, वो क्या हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। मतलब सारे बच्चे 95, 97, 98 इस तरह से मार्क्स लाने योग्य हो जाएंगे, इतना मैं प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा।
इसी में दूसरा है फ्रेंड्स सहियारी गीत, यहाँ पे भी एक पढ़ना है। फिर है छठियारी गीत, ये एक पढ़ना है। पर्व त्यौहार गीत में करम गीत आपको पढ़ना है और सोहराई गीत पढ़ना है, तो यहाँ पे करम गीत 2 और सोहराई गीत 1। ठीक है, फिर मैं बोला कि क्लियर नहीं है कौन सा गीत पढ़ना है, तो मतलब जितने गीत हैं सबको एक बार देखना है, ओवरव्यू करना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि क्वेश्चन हम एग्जाम में सॉल्व कर सकें। श्रम गीत 1, बाल गीत 1, ऋतु गीत 1 और सामान्य गीत 1। तो इन्हीं 10 गीत का कंसेप्ट हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। उसके बाद सिलेबस में आता है फ्रेंड्स शिष्ट गीत, जहाँ पे एक पथिया डोंगल महुआ के प्रथम 10 कविताएं, इसमें 2 क्लासेस में ले रखा हूँ जब मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तक। बाकी सोहन लागेरे पुस्तक है जहाँ पे 10 गीत पढ़ने हैं, और इस सोहन लागेरे पुस्तक के डोंगवैया या संकलन करता कौन है, तो दिनेश दीनमणि। एक्चुअली गायन के क्षेत्र में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मार्क्स कैसे लाना है ये मुझे अच्छे से आता है। तो ये 10 गीत भी मैं पढ़ाऊँगा और आपको बताऊँगी कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं और कैसे पूछे जाएंगे। उसके बाद है फ्रेंड्स ग खंड में गद्य साहित्य, तो गद्य साहित्य मैं पढ़ा ही रहा हूँ, उसमें जब लोक कथा वगैरह में हम लोग या शिष्ट कहानियाँ वगैरह हैं उसमें आएंगे तो उसके क्लासेस में डिस्कस करूँगा। तो आई होप कि आपको सिलेबस आज का क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स खोटा लोक साहित्य का आधारभूत जानकारी। मतलब आपको समझना है कि साहित्य क्या होता है, साहित्य कितने भागों में बटा हुआ है, और उसमें शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य में क्या क्या पढ़ने, इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो साहित्य क्या है फ्रेंड्स, यह मानव मन में आने वाले भाव, उतार चढ़ाव, सामाजिक स्थितियों तथा विभिन्न परिस्थितियों को व्यक्त करने का माध्यम है ना। मतलब हम जो करते हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो कल्पना करते हैं, उसे जब लिखित रूप में या फिर मौखिक रूप में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है तो वही क्या है, साहित्य है। ठीक है, अब साहित्य जो है ना फ्रेंड्स वो 2 भागों में बटा हुआ है, एक है शिष्ट साहित्य और दूसरा है फ्रेंड्स लोक साहित्य। अब इन्हीं 2 चीज़ों को समझना है। शिष्ट साहित्य क्या होता है, तो शिष्ट साहित्य उपार्जित अवचेतन मानस, मतलब सभ्य एवं पढ़े लिखे लोग की अभिव्यक्ति है। मतलब अभी मैं समझाता हूँ, यह लिपिबद्ध, कलमबद्ध या रचित होता है। यह चिंतन की एकाग्रता के साथ विशेष स्थिति, वातावरण, सृजन की अपेक्षा करता है। मतलब शिष्ट साहित्य, शिष्ट से ही समझ में आ रहा है ना, शिष्टाचार, मतलब जहाँ पे ना कुछ मतलब ग्रामर के रूल हो, जहाँ पे मतलब आपको कुछ मानक रूप फॉलो करने हो, और जहाँ पे क्या होता है कि मतलब कल्पना के आधार पे मतलब बहुत ही स्टैंडर्ड वे में चीज़ें लिखी गई हो, तो वह क्या कहलाता है, शिष्ट साहित्य कहलाता है। मतलब शिष्ट साहित्य में रचना के लिए आपको पढ़ा लिखा होना अनिवार्य, जब आप पढ़े लिखे होंगे तभी जाके तो रचना कर पाएंगे, लिख पाएंगे। ठीक है, नहीं तो फिर आगे मैं भी बताऊंगा लोक साहित्य क्या है। ठीक है, तो आई होप कि आपको शिष्ट साहित्य समझ में आ गया होगा। आगे फ्रेंड्स लोक साहित्य। लोक साहित्य क्या है, तो लोक मानस की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। यहाँ पे लिखा था अवचेतन मानस, मतलब यहाँ सबकॉन्शियस माइंड का जिक्र हो रहा है, मतलब एक्टिव माइंड का जिक्र हो रहा है, मतलब जो परिपक्व माइंड है उसका जिक्र हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि लोक साहित्य लोक मानस की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति, मतलब जो खूब पढ़ा लिखा ना हो, एक मनुष्य जो स्वाभाविक काम करता है वो उसके बारे में जिक्र कर रहा है। साधारणतः यह अलिखित ही रहता है। मतलब क्या होता है कि कोई भी जब पुराने समय में साधारणतः क्या होता है, अभी लोक कथा और लोकगीत का मैं ही बात बता रहा हूँ कि लोक कथा क्या है कि पुराने समय में दादा दादी हमें सुनाते थे, फिर मतलब जो हमारे दादा दादी होंगे वो अपने दादा दादी से सुने होंगे, फिर हमारे दादा दादी उन्हें सुन के रखे, देन उन्हें हम सुने, और फिर हम अपने आने वाले जनरेशन को सुनाएंगे। तो यह क्या है कि साधारण अभिव्यक्ति है, वह क्या हो रहा है, मौखिक रूप से ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है, अपनी मौखिक परंपरा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ते रहता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है, लोक साहित्य कहलाता है। अब थोड़ा सा लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में अंतर है, फास्टली मैं आपको बता दे रहा हूँ। शिष्ट साहित्य का रचनाकार फ्रेंड्स ज्ञात होता है, लोक साहित्य का रचनाकार अज्ञात रहता है। ये मेजर चीज़ है, आपको याद रखना है। प्रायः लिखित होता है शिष्ट साहित्य, लेकिन प्रायः जो होता है लोक साहित्य वो अलिखित होता है। कई बार संकलनकर्ता इसे लिखते हैं, लेकिन प्रायः यह अलिखित होता है। लिखित होने के कारण आम जन अपने हिसाब से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए किन्हीं का नॉवल है तो वो कोई लेखक के द्वारा लिखा गया, चूंकि वह शिष्ट साहित्य है तो उसमें परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। चेतन भगत की किसी बुक में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन मौखिक होने के कारण क्या होता है, लोक साहित्य में अपने हिसाब से परिवर्तन करते रहते हैं। मतलब मान लो मैं अपनी कोई दादी अपने बच्चे को सुना रही है, तो एक कोई पिछले वाले कहानी में कोई कॉम्प्लिकेटेड नाम है, तो हो सकता है इस बार कहानी में वो ना हाईलाइटेड नाम है उसको जोड़ दे। तो जो मौखिक रूप है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। शिष्ट साहित्य व्यक्ति विशेष द्वारा रचित होता है, किसी खास व्यक्ति द्वारा रचित होता है ना, लेखक का नाम होता है। लोक साहित्य किसी एक व्यक्ति की कृति न होकर लोक की कृति मानी जाती है, मतलब सभी लोगों की कृति मानी जाती है। क्यों, मैं बताया कि सबको अपने हिसाब से कुछ कुछ चीज़ जोड़ते चला जाता है ना, तो सबकी कृति हो गई हुआ। ठीक है,
यह भाषा पर आधारित है और यह बोलियों पर आधारित है। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर एक भाषा होता है, या तो आप इंग्लिश के नॉवल पढ़ते हैं या तो हिंदी के नॉवल पढ़ते हैं। लेकिन बोलियों क्या है, बोली जो क्षेत्रीय रूप में बोली जाती है जो भाषा, उसे बोली कहते हैं। जिसका लिखित या फिर जिसके स्क्रिप्ट वगैरह नहीं है उसे बोली कहते हैं। ठीक है, अंध परंपराओं की जगह साप्रमाणिक वैज्ञानिक रूप से प्रधानता होता है। मतलब क्या होता है लोक साहित्य में, देखिए शिष्ट साहित्य का मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। अंध परंपराओं मतलब सुपरस्टिशंस वगैरह जो होते हैं उनका यहाँ पे क्या होता है, अभाव होता है। मतलब यहाँ पे वैज्ञानिक रूप से चीज़ें लिखी जाती हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मतलब ये क्या होता है, कानूनी रूप थोड़ा सा हो जाता है ना, कि आपको प्रमाणित चीज़ रखना है, जो मन सो नहीं लिखना है। मतलब डाइन वगैरह का जिक्र आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक मतलब प्रतिबंधित वर्ड है। तो इन सब चीज़ों का यहाँ पे क्या होता है, शिष्ट साहित्य में अभाव होता है। लेकिन जो लोक साहित्य होता है फ्रेंड्स, वहाँ अंध परंपराओं, कपोल कल्पनाओं, जनश्रुतियों तथा किंवदंतियों की प्रधानता होती है ना। कल्पना का कि नहीं बहुत बड़ा एक जगह डायन रहती थी, वो जो जाता था उसको कुछ हो जाता था, तो इस तरह का चीज़ होता है लोक साहित्य में होता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, लोक साहित्य में भी अगर कुछ चीज़ें जो है समाज में गलत मैसेज पहुंचा रहा है उसे क्या किया गया, प्रतिबंधित किया गया। ठीक है, तो चूंकि ये सब लीगल सही चीज़ नहीं है, मतलब डायन किसी को कह देना, इसमें क्या क्या है, कानूनन जुर्म का प्रावधान है। तो यहाँ पे आपको यह समझना है कि अंध परंपराओं, कपोल कल्पनाओं और जनश्रुतियों या किंवदंतियों की प्रधानता कहाँ पे था, तो लोक साहित्य में। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य में अंतर समझ में आ गया होगा। यह तो था साधारण कंसेप्ट। अब आते हैं खोटा का लोक साहित्य। ठीक है, देखिए वह जनरली हम समझे, अभी जो हमने जिक्र किया वह हम समझ लेते हैं कि हिंदी के सेंस में बता रहा हूँ, कि हमने हिंदी के सेंस में बताया कि शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य में क्या अंतर होता है। लेकिन खोटा क्या है फ्रेंड्स की, कि यहाँ का ना अलग ही खोटा वाला जो खोटा भाषी क्षेत्र है, वहाँ पे परंपराएं हो या फिर जो पूजा का तरीका हो या फिर कोई जो संस्कृति है वह थोड़ा सा अलग है ना, मतलब अलग है, मतलब फिक्स है। इसे हम लोग अभी समझते हैं। तो आपको बता रहा हूँ कि खोटा लोक साहित्य की विशेषताएं क्या क्या है, सरसरी नज़र से मैं आपको बता देता हूँ। खोटा लोक साहित्य फ्रेंड्स झारखंडी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि आधा मतलब 24 जिलों में तो 16 जिलों में क्या है, खोटा बोला जाता है। ठीक है, इसके लोक साहित्य में प्रकृति प्रेम की प्रधानता है। ऑब्वियसली ज़्यादातर आप सुनेंगे जो साहित्य होते हैं, मतलब खोटा के लोक साहित्य, वहाँ पे प्रकृति प्रेम की प्रधानता है। प्रकृति से रिलेटेड लोक कथा, लोकगीत आपको देखने को मिलते हैं। प्रकृति के विभिन्न रूप, नदी, पर्वत, जंगल, फल फूल, वर्षा, झरना, जलाशय, सूरज, चंद्रमा, तारे, आकाश इत्यादि का दर्शन होता है। यह खोटा क्षेत्र के लोक जीवन, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का दर्पण है। कौन, तो खोटा लोक साहित्य। ठीक है, इस लोक साहित्य में चमत्कारिक या दैवीय शक्ति का वर्णन बहुत कम देखने को मिलता है। मतलब चमत्कारिक और दैवीय शक्ति का वर्णन खोटा लोक साहित्य में बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नगण्य है, पर बहुत कम मिलता है। माय यानी माँ, नारी, मिट्टी यानी क्षेत्र और मानव की सर्वोच्चता इसकी विशेषता है। ठीक है, यहाँ पे माय, माटी, इन सब का ही बात आपको लोक कथा वगैरह में देखने को मिलेगा। ठीक है, वर्ग, वर्ण, लिंग आदि का कठोर भेदभाव समाज में, जो खोटा का समाज है वहाँ पे वर्ग, वर्ण, लिंग आदि का कठोर भेदभाव समाज में नहीं है। अतः इसके लोक साहित्य में असमानता अथवा विषमता का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, जनरली आप मतलब वैदिक काल या वगैरह में देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता था कि जो समाज था वो बटा हुआ था, कि मतलब क्षुद्र में, वैश्य में और वगैरह में 4 भागों में यह बटा हुआ था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। खोटा लोक साहित्य में क्या है कि मतलब खोटा जो है ना, हर जाति धर्म के लोग बहुत अच्छे से बोलते हैं, मतलब जातिगत भेदभाव यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलिए, खोटा साहित्य में किसी जाति या वर्ण विशेष रूप से प्रशंसा न कर गुण का बखान सर्वत्र परिलक्षित होता है, बल्कि सभी जातियों की भागीदारी मिलती है तथा इसकी लोक कथा एवं लोकगीत सभी वर्ग वर्ण के लोग कहते या गाते पाए जाते हैं। मतलब यहाँ कह रहा है कि खोटा साहित्य में किसी जाति या वर्ण की विशेष रूप से प्रशंसा नहीं की गई है। आप जनरली देखेंगे कि मतलब हिंदू संस्कृति में ही बोलता हूँ, क्या होता है पुराने समय में, अभी तो खैर बहुत परिवर्तन हो गया, पुराने समय में किसी खास वर्ग को ना मतलब उसे तवज्जो दिया जाता है। जस्ट लाइक अगर एक पंडित को ले लें तो वहाँ पे पंडित को तवज्जो दिया जाता था, ब्राह्मण को पूजनीय कहा जाता था, जबकि दूसरे जो थे उन्हें मतलब उस योग्य, उसके बराबर उन्हें हक नहीं दिया जाता था, समानता का अभाव था, बिल्कुल था। लेकिन खोटा में ऐसा नहीं है। ये खोटा का अगर आप लोक साहित्य वगैरह देखेंगे तो इस तरह का आपको चीज़ें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, खोटा लोक साहित्य न सिर्फ मनोरंजन बल्कि मानव रंजन भी करता है, यानी मानव के बारे में बात करता है, मानव के विकास के बारे में बात करता है। यानी यहाँ लोक हित की भावना
सर्वोपरि लक्षित होता है। मतलब मानव जाति के विकास और मानव जाति के सर्वांगीण विकास के बारे में ज़्यादातर आपको बात करते हुए लोक कथा वगैरह में मिल जाएगा। इसमें वैदिक संस्कृति का अभाव मिलता है। इसके ठीक विपरीत मानववादी समतावादी संस्कृति स्पष्ट परिलक्षित होती है। यही कारण है कि इसके लोक साहित्य में प्रकृति का साहचर्य आराधना मिलती है। ठीक है, चलिए, इसमें प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत सामंजस्य मिलता है, विकृति का सर्वथा अभाव मिलता है। ठीक है, मतलब प्रकृति और संस्कृति का सामंजस्य मिलता है। आप देखेंगे जितने भी झारखंड में पर्व त्यौहार होते हैं, या तो प्रकृति को हम लोग ज़्यादातर क्या होता है, हम प्रकृति को पूजते हैं। चाहे आप करम ले लीजिए, चाहे सोहराई ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या है, अगर हम जानवर का भी पूजा कर रहे हैं तो वो क्या है, प्राकृतिक से। ठीक है, तो आगे है सदान और आदिवासी के साथ लोक जीवन की सहभागिता एवं सह अस्तित्व खोटा लोक साहित्य की विशेषता है। ठीक है, खोटा लोक क्षेत्र में देखेंगे तो जो सदान है और जो आदिवासी हैं, इनके बीच ना एक बहुत अच्छा सामंजस्य देखने को मिलता है। मतलब जातिगत भेदभाव जो झारखंड के प्रॉपर हैं उनके बीच में बहुत कम मिलता है। ठीक है, ना के बराबर मिलता है। इसके लोकगीत पर्व त्यौहार मौसम विवाह आदि संस्कार से संबंधित है। मतलब जितने भी लोकगीत हैं पर जो हैं वो पर्व त्यौहार मौसम विवाह संस्कार से संबंधित है। अतः इनमें संगीत और नृत्य का अद्भुत सामंजस्य मिलता है। विशुद्ध प्रेम का प्रदर्शन इसके प्रमुख तत्वों में से एक है। ठीक है, भाग्यवाद का अभाव, कर्मवाद और श्रम की महत्ता का यहाँ पे मतलब साफ झलकता है लोकगीतों में और लोक कथाओं में। धूर्तों, सूदखोरों, आलसियों, पाखंडियों तथा परोपजीवियों की खुलकर यहाँ पे निंदा की गई है इनके मतलब लोक कथा या लोकगीत में। ठीक है, राजा का अर्थ फ्रेंड्स खोटा में आपको मीरा यानी सहयोगी होता है, ना कि मालिक। नौकर का फ्रेंड्स घर का सदस्य के रूप में आपको मतलब उसका तात्पर्य देखने को मिलता है। खोटा लोक साहित्य में फ्रेंड्स नारी को उच्च स्थान यानी सम्मान दिया गया है। माँ, बेटी, दादी, नानी, बहन, सास, पुतोह आदि को यथोचित सम्मान दिया गया है। तो ये कुछ लोक साहित्य के इंपॉर्टेंट पहलू थे जो कि मतलब विशेषता था खोटा लोक साहित्य का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी मैं ये PDF शेयर करूंगा तो एक बार और पढ़ लीजिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। खोटा लोक साहित्य का वर्गीकरण। अब देखते हैं फ्रेंड जो खोटा लोक साहित्य है, अब लोक साहित्य का भी ना वर्गीकरण है। तो लोक साहित्य में बताया क्या होता है, मौखिक रूप से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, वह लोक साहित्य कहलाता है। लेकिन ये जो लोक साहित्य है वह हो सकता है कि गीत हो और लोकगीत के रूप में हो, लोक गाथा के रूप में हो, लोक कथा के रूप में हो, लोक नाटक के रूप में हो। तो वही यहाँ पे बांटा गया है खोटा लोक साहित्य का वर्गीकरण। तो खोटा लोक साहित्य का वर्गीकरण आप देखेंगे तो खोटा लोक साहित्य के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स खोटा लोकगीत, खोटा लोक कथा, खोटा प्रकीर्ण साहित्य, खोटा लोक गाथा और खोटा लोक नाट्य। और आज जो JSSC का सिलेबस है उसमें आपको पढ़ना है खोटा लोकगीत, खोटा लोक कथा और प्रकीर्ण साहित्य के कुछ भाग। ठीक है, लोक नाट्य आपको नहीं पढ़ने, लोक गाथा नहीं पढ़ने, क्योंकि एक नाटक है भी तो वह क्या है, शिष्ट नाटक है। वो उसके लेखक मतलब श्रीनिवास पानूरी है, चावी काटे आपको पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे लोकगीत के बारे में बात करेंगे। लोक कथा भी मैं पढ़ाऊंगा, तो जब लोक कथा का पहला क्लास होगा तो वहाँ पे हम लोग चूंकि यहाँ पे बहुत हद तक हम लोग समझ रखे हैं तो थोड़ा सा शॉर्ट में आपको वहाँ पे लोक कथा का विशेषता मैं आपको बता दूंगा। और ऊपर के ही जो विशेषता मैं डिस्कस किया वही लोक कथा के भी विशेषता है। चलिए, खोटा लोकगीतों की प्रमुख विशेषता। देखिए ये सब थोड़ा सा बोरिंग में भी हो सकता है, आपको लग रहा होगा, लेकिन ये सब चीज़ें जानने से ना आपका मतलब एक ना बेसिक कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर रहेगा। तो कई बार चीज़ों को आप नहीं भी जानते रहेंगे, मतलब ऑप्शन आपको नहीं समझ में आता रहेगा, गीत आपको नहीं समझ में आता रहेगा, तब भी आप कंसेप्ट के सहारे उसका सही आंसर कर पाएंगे। चलिए, खोटा लोकगीतों की क्या विशेषता है। तो ये खोटा क्षेत्र का मौखिक, अलिखित एवं पारंपरिक सांस्कृतिक खजाना है। ठीक है, मतलब मौखिक है, मतलब बातों ही बातों में ट्रांसफर हुआ है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, और यह लिखित नहीं है, अलिखित है एवं पारंपरिक सांस्कृतिक खजाना है कि मतलब जो पुरानी संस्कृति है हमें उसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जा रहा है, और यह खजाना के रूप में है। कौन? तो खोटा लोकगीत। कुछ गीतों को छोड़ दें तो ज़्यादातर के रचनाकार अज्ञात हैं। क्षेत्रानुसार खोटा की बोलियों, जो कि 6 क्षेत्रीय रूप है ना खोटा के उच्चारण स्वरूप कुछ शब्दों या पंक्तियों में स्थानगत विभिन्नता पाया जाता है। ठीक है, हो सकता है कि मतलब हजारीबाग में कुछ और उस गीत में 1-2 लाइन ऐड हो या शब्द ऐड हो, और दूसरे मतलब रामगढ़ वगैरह का ले लें या फिर पलामू वगैरह का ले लें तो वहाँ पे हो सकता है वहाँ के खोटा में या फिर संथाल का खोटा में आपको कुछ चेंजेस दिखें। तो ये बड़ी चीज़ नहीं, बिग मतलब नॉट अ बिग थिंग, आप इसे ईजिली समझ जाएंगे।
खोटा लोकगीतों में अश्लीलता का अभाव है, ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप खोटा और नागपुरी को देखेंगे तो यह क्या होता है, यहाँ पे एकदम अश्लीलता का अभाव होता है। जैसे आप दूसरे लैंग्वेज देख लें, मान लीजिए भोजपुरी में ही देख लीजिए, क्या होता है, उसके गाना सुन रहे मतलब वो मतलब ऑडियो पॉर्न स्वरूप है वो ना, कोई भी गाना सुन लें, ऐसा सारे गाने नहीं है लेकिन ज़्यादातर गाने आप अगर सुनते हैं तो वो कुछ इसी तरह का होता है। तो खोटा और नागपुरी में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपको थोड़ा भी अश्लीलता देखने को नहीं मिलता है। इसमें जातिवाद को बढ़ावा न देकर मानवता का स्पष्ट रूप परिलक्षित है। आप कहीं भी खोटा का गीत वगैरह में देखेंगे तो कहीं भी जातिवाद वगैरह का जिक्र आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ मानवता को बढ़ावा देने या फिर एक मानवता में मिलजुल के रहने का बात आपको देखने को मिलेगा। और प्रकृति के साथ सामंजस्य के साथ आपको लोकगीतों का मतलब पर्व त्यौहार का वर्णन आपको देखने को मिलता है। प्रकृति के विभिन्न रूपों की झलकियाँ मिलती है, अभी मैं बताया कि प्रकृति के साथ सामंजस्य। आगे भाई बहन और स्त्री पुरुष में असीम प्रेम देखने को आपको खोटा लोकगीतों में मिल जाएगा, जिसमें कर्म गीत वगैरह हो गया, झूमर गीत वगैरह हो गया। तो यहाँ पे क्या है, भाई बहन का प्यार आपको देखने को मिलता है। उस तरह से तीज वगैरह में स्त्री पुरुष वगैरह को मतलब उसके बीच के प्रेम को बताया गया। तो जितने भी गीत हैं वो वहाँ पे क्या होता है, भाई बहन, ज़्यादातर में भाई बहन, स्त्री पुरुष या प्रकृति के प्रति प्रेम और आपस प्रेम को दर्शाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। गीतों में संगीत और गेयता उपलब्ध होता है, मतलब गीत ऐसे होते हैं ना कि आप गाने को मजबूर हो जाएंगे, मतलब गाने योग्य शैली में होता है। कुछ गीतों को स्टडी फॉर गर्ल्स फैमिली वाले चैनल में मैं एज ए शॉर्ट लगाऊंगा, आप सुन लेना, आपको खुद फील हो जाएगा कि गीत जैसे स्टार्ट होंगे वो मतलब गेयता उपलब्ध है, मतलब उसे गाने लग जाएंगे। गीतों में कृत्रिमता मतलब न होकर सरलता व्याप्त है। कृत्रिम मतलब तैयार किया हुआ ना, जैसे रोबोट क्या है, तैयार कृत्रिम है, लेकिन मनुष्य क्या है, प्राकृतिक है। तो कृत्रिमता का मतलब ना होकर सरलता व्याप्त है। साथ ही क्षेत्र एवं सीमा का बंधन भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। छठी और विवाह संस्कार के कुछ लोकगीतों को छोड़कर इनके साथ वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। तो जितने लोकगीत हैं वो वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, ठीक है। ये व्याकरण और भाषा विज्ञान से परे हैं, मतलब यहाँ पे मैं पहले ही बताया कि लोकगीत, लोक गाथा, लोक साहित्य, मतलब वहाँ पे क्या होता है, मतलब व्याकरण के नियम लागू नहीं होते हैं। खोटा के लोकगीत इनके पर्व त्योहारों में समाहित हैं। तो खोटा के जो लोकगीत हैं यहाँ के सारे पर्व त्योहारों में समाहित है, इसलिए तो हमें पर्व त्योहार गीत भी पढ़ने, ऋतु गीत भी पढ़ने हैं। खोटा लोकगीतों में श्रम की महत्ता है, मतलब मेहनत का महत्ता है। साथ ही करुण रस मतलब दुख एवं विलाप का भाव में भी आनंद समाहित है। तो करुण रस समझ रहे हैं ना, कई बार क्या होता है, वो पुराने समय हम लोग थोड़े छोटे थे तो सुन लेते थे ना, वो आया था, कुछ गाने आए थे मतलब गम वाले, इसका ना करना, कुछ इस तरह से सॉन्ग्स थे, तो उन्हें सुन लेते तो लगता है दिल लगा भी नहीं है तो भी फील होता है कि दिल टूटा हुआ है हमारा। तो वो क्या है, करुण रस यहाँ पे वही लक्षित करता है कि दुख एवं विलाप का भाव जहाँ पे महसूस हो वह, ठीक है। तो खोटा लोकगीतों में किसका, श्रम की महत्ता है, साथ ही करुण रस, दुख एवं विलाप का भी आनंद समाहित है, ठीक है। थोड़ा सा क्लास लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा 2x वगैरह में करके वीडियो देख लिया कीजिए अगर समय का अभाव रहता है। बाकी मुझे लगता है कि जो जायज़ है, जो मतलब मैं ऑलरेडी चीज़ों को सॉर्ट करके ही आप तक डिलीवर कर रहा हूँ। चलिए अब आते हैं पॉइंट पे, खोटा लोकगीतों का वर्गीकरण, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट कर दिया हूँ कि खोटा लोकगीतों का वर्गीकरण किस तरह से है। पहला है फ्रेंड संस्कार गीत। संस्कार गीत में आपको क्या पढ़ने, विवाह गीत, सहियारी मित्रता गीत और छठियारी गीत। संस्कार से समझिए फ्रेंड्स कि जैसे ही हमारा जीवन शुरू होता है हम एक संस्कार से बन जाते हैं, मतलब जन्म के समय जो जन्म के 6वें दिन जो हम संस्कार होता है वह छठियारी होता है और उसी समय छठियारी गीत गाया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स कोई बंदा बड़ा हो जाता है तो उसका विवाह होता है, उस समय क्या होता है, विवाह गीत वगैरह गाया जाता है। उसके बाद बीच में आप चाहें तो सहियारी मित्रता लगा सकते हैं, किसी से दोस्ती कर सकते हैं, तो सहियारी गीत वगैरह का लाइफ में यूज पड़ता है। इसमें एक और है संस्कार गीत में, वह है श्राद्ध गीत। मनुष्य का मृत्यु भी होता है तो मृत्यु के समय जो गीत वगैरह गाया जाता है वो श्राद्ध गीत कहलाता है। लेकिन सिलेबस में हमें 3 ही पढ़ना है, विवाह गीत, सहियारी मित्रता गीत और छठियारी गीत। तो ये 3 गीत सिलेबस में लिखा गया है एसएससी सीजीएल 2023 में। उसके बाद आता है फ्रेंड्स पर्व त्योहार गीत। तो पर्व, जितने भी पर्व है झारखंड में सारे पर्व में गीत गाए जाते हैं, लेकिन हमें सिलेबस में पढ़ना है कर्म गीत, यहाँ से 2 गीत आपको पढ़ने हैं और सोहराय गीत पढ़ना है। तो डिटेल में हम इसे एक वीडियो ही होगा, कर्म गीत का एक वीडियो होगा जहाँ पे 20 से 25 मिनट में हम पूरा कर्म गीत का ना सुफड़ा साफ करेंगे, ठीक है। आगे है श्रम गीत, यहाँ पे एक पढ़ना है, बाल गीत, ऋतु गीत और सामान्य गीत। सामान्य गीत में फ्रेंड्स विविध समझ लीजिए कि जितने गीत बच गए उसे भी आपको एक बार पैनी नज़र से देख लेना है।
देखिए यहाँ पे भी ना मैथ वाला कंसेप्ट है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे लोकगीत वगैरह में, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके दिमाग में सेट रहेगा। और थोड़ा सा हिंट भी मिल जाता है ना कि मान लीजिए प्रकृति का गीत अगर आपको चुनने बोल दे गीत देखे कि ये कौन सा गीत है, तो थोड़ा सा अगर सोहराई गीत है तो वहाँ पे आपको जानवरों का जिक्र मिल जाएगा, अगर करम गीत है तो वहाँ पे भाई बहन का एक दो बार मतलब जिक्र मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इजीली मतलब छांट लेंगे, दिक्कत नहीं होगा। और अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि खोटा के ना बुक भी लिमिटेड है, कुछ चीज़ नया क्रिएट करके नहीं देगा। अगर आप लोकगीत का बात करें तो 2-3 बुक है, एक टोकी फूल ले लें या फिर वो विनोद कुमार सर का जो बुक है ये ले लें, 2-3 बुक है, इन्हीं से क्वेश्चन उठाएगा। तो इनके सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। चलिए, पहला है संस्कार गीत। संस्कार गीत समझिए होता क्या है। तो संस्कारों, विवाह, सहियारी, छठियारी के अवसर पर समयानुकूल जो गीत गाए जाते हैं वे संस्कार गीत कहलाते हैं। तो जिस अवसर पर गीत गाया जाता है वो वही गीत कहलाता है। अब संस्कार गीत में जो पहला है भेद वह है विवाह गीत। संस्कार गीत का ही एक भाग है विवाह गीत, सब हेडिंग कर सकते हैं। तो विवाह के अवसर पर विवाह के सभी नेग, तो विवाह में क्या होता है ना, नेग होता है, जस्ट लाइक शगुन नेग, लगन होता है और तरह तरह के मतलब बहुत सारे। जब हम विवाह गीत को डिटेल में, अगला लेक्चर विवाह गीत का ही आएगा डिटेल में 20 से 25 मिनट का, तो वहाँ पे डिटेल में समझेंगे। यहाँ क्या है कि एक ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि जो कॉम्प्लिकेटेड वाला बात है वो आपके दिमाग से चला जाए। तो विवाह के सभी नेग रीतियों के लिए गाए जाने वाले गीत विवाह गीत कहलाते हैं। एग्जाम्पल में शगुन नेक के समय, लगन नेक के समय जो गीत गाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, विवाह गीत कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। हमर नूनी हकै मैया के दुलरिया, मैया बिनु जैते हदियाई, मैया के देखी देखी आँखिया झझाई गो, हमर नूनी जैते ससुराई। तो देखिए मतलब यहाँ समझेंगे इसका कि मतलब हमर नूनी मतलब कहने का सेंस है कि मेरी बच्ची जो है वो अपनी मतलब माँ की दुलरिया है, मतलब प्यारी है। और मैया बिनु जैते हदिया है, मतलब माँ के साथ नहीं रहेगी तो हदिया जाएगी, मतलब मेरी माँ कहाँ चलेगी, क्योंकि वो पिछले 20 सालों से रहते आ रही है माँ के साथ, ठीक है। मैया के देखी देखी आँखियाँ झझाएगो, मतलब जब वो मतलब विवाह में उसका विदाई हो रहा है तो क्या है को माँ का मतलब आँख देख के वह भी मतलब रोने लग जाती है। जनरली विदा के समय लड़कियां रोने लग जाती हैं क्योंकि वो माँ के साथ एक बहुत लंबा समय बिताई होती है और अचानक उनसे विरह होना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है, तो ये स्वाभाविक है कि उसके आंख में आंसू आ जाएंगे। हमर नानू नूनी जैते ससुराई, तो कहाँ जाएगी, ससुराल जाएगी, पति के घर में जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको पैराग्राफ दे देगा। मैं एक दो क्वेश्चन झारखंड एसआई में पूछे गए थे, मैं वहाँ पे इस तरह से पैराग्राफ दे के बोल दिया कि यह कौन सा गीत है आपको बताना है। तो अगर सारे गीत का टाइप आप समझे रहेंगे, आपके पास एक प्रॉपर कंसेप्ट रहेगा, तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता दिक्कत होगा, अभी प्रीवियस से मैं बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। संस्कार गीत में जो दूसरा पढ़ना है फ्रेंड्स वह है सहियारी गीत, ठीक है। सहियारी का मतलब होता है फ्रेंड्स मित्रता लगाना। झारखंड में यह मतलब दो विभिन्न जातियों के बीच में मित्रता लगाने के एक अच्छा प्रचलन है। मतलब अच्छा है कि मतलब थोड़ा सा जातिवाद कास्टिज्म को कम करने का एक अच्छा मतलब तरीका है ये सहियारी गीत। तो दो भिन्न भिन्न जातियों के बीच मित्रता जोड़ने के दौरान गाए जाने वाले गीत को सहियारी गीत कहा जाता है। सहिया मित्र को फ्रेंड्स फूल भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि मतलब फूल मतलब सहिया मित्र को और किस नाम से जाना जाता है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना सहिया मित्र को फूल और मतलब सहिया जो लड़की होती है उसे फुलिन कहते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। अब एक यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया हूँ कि गुड़ सवाद मिश्री सवाद और सवाद चीनी रे, चीनी ले जे औरो सवाद सहिया हमर धनी रे। मतलब बोल रहा है सहिया के सेंस में कि मतलब गुड़ स्वाद है, मिश्री भी स्वाद है और चीनी उससे भी ज़्यादा स्वाद चीनी है, और चीनी से भी ज़्यादा जो स्वाद है वह है सहिया उसका मित्र है। तो सहिया वाला में क्या होता है थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सहिया लगाने के लिए ना दो विभिन्न कास्ट के बीच में सहिया लगता है। साथ ही क्या होता है कि जो सेम हम उम्र होने चाहिए, मतलब और उनके जो बच्चे हैं मतलब बच्चे सेम होना चाहिए। तो गाँव वगैरह में मैं रहा हूँ तो इस तरह से दिखता था कि लोग सहिया लगाते थे, तो थोड़ा सा मुझे आइडिया तो वो मैं बताया। बाकी ये टॉपिक सारे हेडिंग के रूप में क्लासेस आएंगे। विवाह गीत क्लास आएगा, सहियारी गीत क्लास आएगा, छठियारी गीत क्लास आएगा, और मैं डिटेल में वहाँ बताऊंगा और बैक टू बैक बताऊंगा। बहुत जल्द ये क्लासेस आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे देखने को मिलेंगे। ग है फ्रेंड्स छठियारी गीत। छठी का अर्थ शिशु के जन्म का छठवां दिन, जिसे नारता भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि नारता किसे कहते हैं। तो छठवां दिन जो होता है उसे नारता कहते हैं, बच्चे के जन्म का छठवां दिन को। तो इस अवसर पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, छठियारी गीत कहते हैं। देखिए इसका भी एक एग्जाम्पल मैं लगा रखा हूँ कि अंगना में ऐले ललनवा से मंगल गीत मिली गावा हो, ललना तिले तिले बाढ़ई पूता पूती, अंगना में सोहाई जीते माये के दादी के कुर्बा हो, ठीक है। तो देखिए मतलब नहीं लगता है, आप अगर अचानक इसे सुनेंगे तो आप छठियारी गीत ऑप्शन में रहेगा तो नहीं मारेंगे क्या, इसको मैं करम गीत आप मारेंगे, नहीं मारेंगे ना। तो देखिए अब समझ में आ जाता है ना कि अंगना में क्या एक ललनवा आयल मतलब एक बच्चा आता है।
मंगल गीत मिल के गावा होता है। बच्चा आया तो सबको ही मिल के मंगल गीत गाता है ना, मंगल अच्छा कामना करते हैं। छठियारी वगैरह में क्या होता है कि मतलब रस्म होता है, हल्दी वगैरह लगाया जाता है। तो हल्दी क्या है, हल्दी एक तरह से मतलब इसका मतलब जो वायरस वगैरह है उसको मतलब मारने का काम करता है। तो एक मतलब वहाँ पे यही हल्दी वगैरह लगाया जाता है, माँ बाप भी लगाते हैं, मतलब बच्चों को भी लगाया जाता है, या फिर आसपास जो आते हैं वो मतलब हल्दी में ही रहता है छठियारी में। तो इस तरह से मतलब आप जब पैराग्राफ वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे या तो हल्दी का जिक्र मिल जाएगा, बच्चा का जिक्र मिल जाएगा और ललना वगैरह का जिक्र मिल जाएगा। तो आप इजीली देख के समझ लेंगे। ऐसा एक भी मैं नहीं लाइंस देखा हूँ जहाँ पे आपको मतलब हिंट ना दिया हो, मतलब उन लाइन में मतलब एकदम हिंदी वाला ना डीप चरितार्थ या फिर ये कोई इंग्लिश का बहुत बड़े मतलब वर्ड्सवर्थ टाइप का एकदम डिफरेंट टाइप का मीनिंग यहाँ पे नहीं निकलता। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। आप इजीली अगर कंसेप्ट क्लियर है तो समझ जाएंगे। आगे है फ्रेंड्स पर्व त्योहार गीत। तो दूसरा है ये। ठीक है, हम संस्कार गीत में 3 देख लिए कौन कौन, तो सहियारी गीत, छठियारी गीत और विवाह गीत। ठीक है, दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स पर्व त्योहार गीत, जहाँ पे आपको 2 गीत पढ़ने, करम गीत और सोहराय गीत। तो समझिए पर्व त्योहार गीत क्या होता है। तो खोटा क्षेत्र के प्रकृति से संबंधित पर्व त्योहार के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं, पर्व त्योहार गीत कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल सरूल गीत, सोहराय गीत, या और सोहराय गीत मतलब जब सोहराय पर्व स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में जो गीत गाया जाता है उसे चाचायर गीत कहते हैं। यहाँ से प्रीवियस ईयर में प्रश्न भी पूछे गए। उसके बाद करम गीत हो गया, बौड़ी पर्व गीत हो गया या पूस पर्व गीत हो गया। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है पर्व त्योहार गीत के। लेकिन हमें 2 गीत पढ़ना है, कौन, करम गीत और सोहराय गीत। तो करम गीत क्या होता है फ्रेंड्स, तो झारखंड के सभी वर्ग वर्ण जातियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष धान रोपनी के पश्चात प्रत्येक वर्ष भादो शुक्ल एकादशी, याद रखिएगा कर्मा कब मनाया जाता है, तो भादो शुक्ल एकादशी को मनाया जाने वाला भाई बहन के प्यार के प्रतीक के पर्व पर गाए जाने वाले गीत को करम गीत कहते हैं। एक्चुअली ये डिफिनेशन मुझे एग्जैक्टली मिला नहीं गई, तो मैं खुद से बनाया हूँ, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो डोंट वरी, मैं बता देता हूँ। कर्म गीत क्या होता है, कर्म त्यौहार पे जो गीत गाए जाते हैं उसे कर्म गीत कहते हैं। ठीक है, करम गीत कहते हैं। चलो एक यहाँ पे एग्जाम्पल, करम समझिए। करम क्या होता है, एक पौधा होता है। ठीक है, उस करम पौधे को मतलब लोग लाते हैं, घर के आंगन में गाड़ते हैं, उसके तरफ बालू वगैरह रखते हैं और फिर चावल वगैरह बुनते हैं। कुछ प्रोसेस है, जब हम लोग कर्म गीत पढ़ेंगे तो डिटेल में जानेंगे। और यहाँ पे झूमर मतलब वगैरह खेला जाता है और गीत भी, झूमर गीत वगैरह भी गाया जाता है। बाद में हम लोग जब बच्चा थे तो करम के पेड़ को तोड़ के मतलब जो खेत में होता है ना, खेत के बीच में हम लोग धान के खेत में गाड़ने जाते थे। ठीक है, तो जो झारखंड के उन्हें समझने में थोड़ा आसानी हुआ, क्योंकि आप प्रैक्टिकली बहुत से ज़्यादातर बच्चे गांव के हैं, तो वो इसे मतलब अपने डे टू डे लाइफ से जोड़ पाएंगे और समझ भी पाएंगे। चलिए एक यहाँ पे मैं गीत है जो बहुत उम्मीद है कि यही सब गीत आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, जाहो जाहो करम गोसाई जा कहियो मास हो, आवतो भादर मास आनबोध घुराई, दिया दिया करम गोसाई दिया असीम आशीष हो, और हमर भैया जीते लाखों बरीस हो। मतलब जब क्या होता है, करम पूजा हो जाता है ना, तो करम को ये नदी में हम लोग बहा देते हैं। तो वहाँ पे बहाते समय जो करमैती हैं, इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कर्म जो करता है उसको क्या कहते हैं। तो करमैती जो हैं वो कह रही हैं कि आप करम गोसाई आप जाइए, फिर कई माह के लिए आप जाइए, लेकिन जैसे फिर भादो आएगा तब आपको हम दोबारा घुरा के ले आएंगे, और आप जाते समय मतलब क्या है कि आशीष दीजिए कि हमारा जो भाई हो वह लाखों वर्ष जिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं बोला ना, आपको सेंस दिख रहा है ना, देखो कर्म दिख गया, तो ऑब्वियसली कर्म गीत आप इजिली मार लेंगे। ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगा। आगे है सोहराय गीत। सोहराय गीत क्या होता है फ्रेंड्स, तो सोहराय कहीं कार्तिक में तो कहीं पौष माह में, ये कार्तिक पौष माह ये सब हिंदी एक वीडियो में बहुत जल्द ले आऊँगा, जहाँ पे हिंदी माह से इन माह को कंपेरिजन करते हुए पर्व त्यौहार को बताऊंगा। 10 मिनट का वीडियो होगा, ताकि ये चीज़ें ना आपको बार बार आने वाले हैं, लोकगीत में भी आने वाले, लोक कथा में भी आने वाले हैं, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो उस वीडियो के लिए भी आप वेट कीजिए, मैं ले आऊँगा। तो कहीं कार्तिक में और कहीं पौष माह में मनाए जाने वाले पशु आराधना पर गाए जाने वाले गीत को सोहराय गीत कहते हैं। क्योंकि आप देखेंगे झारखंड में खेती वगैरह किसके सहयोग से होता है, पशु के सहयोग से होता है। ठीक है, तो पशु को भी पूजा जाता है, क्योंकि उनसे क्या है, हमारा मतलब जीविका चल रहा है, उनके मेहनत से हम अच्छे होते हैं, झारखंड के लोग अच्छे होते हैं, तो उनका मतलब सशक्त होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, पशु आराधना का त्यौहार कौन सा है, तो सोहराय पर्व, और उस समय जो गीत गाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, सोहराय गीत कहते हैं। चाचैर गीतों को हराबदिया सोहराय गीत कहा जाता है। ठीक है, चाचायर गीत को ही हराबदिया सोहराय गीत कहा जाता है। ठीक है, ये बस ध्यान रखिए, एक एक करके जब हम लोग पढ़ेंगे गीत को तो वहाँ पे चीज़ें और क्लियर हो जाएगा। इसका भी एग्जाम्पल देखिए, डांगर डहरे धूरा उड़ले हो, सभे अहिर गेला रे भोथाई, गाढ़ा डोढ़ा नाभि भैंसी लागले, गोवार छौड़ा रहले पिछुआई, धुंधु तो दुहले फेचवा मोहलई, बांद्रा तो दौना लैके ठाड़ हो। मतलब इसका अर्थ कह रहा है कि डांगर जब निकले तो पूरा धूल उड़ने लगा। सबे अहीर, अहीर क्या होता है, तो जो लोग ग्वाला होते हैं, जो गाय वगैरह पालते हैं, वो
अहीर गेला रे भोथाई, मतलब वो मतलब पूरा वो धूल से ना मतलब पीछे छूट जाता है। गाढ़ा डोढ़ा नाभि भैंसी लागले, मतलब गाढ़ा नाला वगैरह उसको सबको वो जानवर पार कर रहे हैं। गुवार छौड़ा रहले पिछुआए, तो गुवार क्या होता है, मतलब वही मतलब अहीर से सेंस है कि मतलब जो ग्वाला होते हैं जो गाय वगैरह को पालते हैं। तो रहले पिछुआए वह कहाँ रह जाता है, पीछे। दूधू तो दुहले, मतलब गाय का दूध दूहना। फेचवा, फेचवा मतलब क्या है यहाँ, उल्लू, उल्लू के सेंस में फेचवा, जहाँ तक मैं जानता हूँ उल्लू ही होता है। वो दूहले। बांदर तो डौना लेके ढाड़ होता है, वो अब जो दूध दोता है तो बंदर क्या है, दौना लेके मतलब खड़ा हो जाता है। तो इस तरह का यहाँ कुछ सेंस है। तो देखिए यहाँ पे भी आप देखेंगे जानवरों का जिक्र है, और मैं अभी बताया सोहराई, अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर है तो आप यहाँ पे भी इजीली आंसर कर पाएंगे। बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ना वो प्रैक्टिस से आसानी से खत्म हो जाएगा। तीसरा है फ्रेंड्स श्रम गीत। श्रम गीत आपको एक हेडिंग है, तो श्रम गीत को समझिए। श्रम खोटा क्षेत्र का अनमोल, जो श्रम है अनमोल संपत्ति है। इससे जुड़े लोगों श्रमिक के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहता है, मतलब जो मेहनत करते हैं परिश्रम करते हैं उनके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसी क्रम में हर्ष विषाद के क्षणों में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें श्रम गीत कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, मारा फरी काम सुझलौ, बाहर लोग करे ठेकेदारी, हमर धरती कोयला सोना तावो हमीन भिखारी। ठीक है, देखिए कितना मतलब मार्मिक लाइनें जो झारखंड की वस्तु स्थिति को बयां करती है। माराफरी मतलब बोकारो में जो स्टील प्लांट लगा है, माराफरी नामक जगह पे है, तो वहाँ पे क्या है, काम आया। लेकिन वहाँ पे काम आया तो क्या हुआ कि वहाँ पे ठेकेदारी कौन कर रहे हैं, बाहर के लोग। और ये वर्तमान परिदृश्य अभी भी है। झारखंड जिस उद्देश्य से बना है वो कतई उद्देश्य से फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ के जो लोग हैं ना, आप जाके कहीं रोड में देखना, यहाँ के जो झारखंड के प्रॉपर लोग हैं ना, वो या तो मजदूरी कर रहे हैं या तो मतलब वही भरे गाड़ी में भर के लेबर के रूप में यहाँ से वहाँ ढोए जा रहे हैं। लेकिन जो ठेकेदार हैं उनके बड़े पोस्ट हैं वो यहाँ के तो नहीं मिलेंगे, ज़्यादातर नहीं मिलेंगे, 90% नहीं मिलेंगे। तो ये यहाँ का ये लोक मतलब श्रम लोक गीत का यही तो चीज़ है ना कि वो रियलिटी को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है, बाहर एक लोग करे ठेकेदारी, हमर धरती कोयला सोना। और यहाँ पे कह रहा है कि हमारी धरती में कोयला सोना है। ठीक है, मतलब पूरा भारत का सबसे ज़्यादा कोयला का मतलब यहाँ पे क्या है, भंडारण है। फिर भी क्या हो, तब वो हमीन भिखारी बने हुए, क्यों? तो वही बात है, श्रम गीत मतलब सेंस तो मैं बता ही दिया, रियलिटी वही है। तो बाकी हम और आप पढ़िए, अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाइए और ये जो सिस्टम है उसे बदलिए और अपने व अपनों का विकास में सहभागी बनिए। ठीक है, चलिए अगला है फ्रेंड्स बाल गीत। बच्चों के मनोरंजन एवं लोक शिक्षा देने यानी बहलाने फुसलाने के लिए गाए जाने वाले गीत को बाल गीत कहते हैं। नहीं, कभी क्या होता है, माँ चली गई काम पे, पिताजी भी चले गए काम पे, और एक अगर कोई बड़ा भाई है तो अपनी बच्ची मतलब छोटी बहन को रखे हुए, तो उसको बहलाने फुसलाने के लिए क्या होता है, कई बार दादी रखती है तो दादी गीत गा गा के उसको बहलाती है, या फिर लोक कथा सुनाती हैं। तो अभी लोक कथा का जिक्र नहीं करें, तो लोकगीत का यहाँ पे सेंस है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं रखा हूँ, सूत मैवा सूत गे, बप्पा गेलो हार जोते, मैया गेलो भूंजा दिए, सूत मैवा सूत गे। मैवा मतलब कहने के सेंस है बच्ची के सेंस में ना, मैवा कहते हैं, सुन मैवा। तो बोल रहा है कि सूत मैवा सूत गे, सो जाओ, बप्पा गेलो हार जोते, मैंने जो पापा हैं वो हर जोतने गए हैं खेत में। मैया गेलो भूंजा दिए, भूंजा मतलब दोपहर में जो खाना होता है, जो गांव की औरतें जनरली पति काम करते हैं खेत में तो वो पहुंचाने जाते हैं, उसे भूंजा कहते हैं। और उसके बाद कहता है सूत मैवा सूत गीत। ठीक है, तो यहाँ से भी समझ में आ जाएगा अगर आपको डेफिनेशन पता रहेगा बाल गीत का। तो उसके बाद आता है फ्रेंड्स पांचवा ऋतु गीत। जन मन के अनुरंजन हेतु खोटा क्षेत्र के विभिन्न भागों में विभिन्न ऋतुओं, चाहे बैसाख जेठ की तपती दोपहरिया हो या सावन भादों की रिमझिम, पूस माघ की कुकवाती शीतल बयार हो, में गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं, ऋतु गीत कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग मौसम में गीत गाए जाते हैं, अलग अलग समय में भी गीत गाया जाता है, तो ये क्या कहलाते हैं, ऋतु गीत कहते हैं। तो वैसे गीत जो ऋतु से जुड़े हैं उसे ऋतु गीत कहते हैं। जब हम लोग ऋतु को डिटेल में 20-25 मिनट का क्लास देखेंगे तो वहाँ पे एकदम सुफड़ा साफ करने वाला कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल में फ्रेंड्स भदरिया गीत है, खेमटा गीत है, उदासी गीत है, बारोमसिया गीत है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ऋतु गीत हैं, ये ऋतु के अकॉर्डिंग ये गाए जाते हैं। उदासी क्या होता है, गर्मी में गाया जाता है। यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल में लिखा हूँ, बीतले हेमंत ऋतु अलय बसंत ऋतु रे, हुलसल हमर जिया देखी ऋतु राज रे, अम्बा मंजैर गेल महुआ खोचाई गेल, धरती जे धधाई माई नावा रंगे के पात रे। मतलब ठीक है, मौसम के बारे में बात कर रहा है ना कि बीतले हेमंत बीतता है, उसके बाद क्या आता है, बसंत आता है। और बसंत आने पे क्या होता है कि पूरा मतलब प्रकृति में ना नए नए पत्ते निकल जाते हैं, तो क्या होता है, आम मंजर जाते हैं, महुआ भी पूरा एकदम खोचे खोच भर जाता है। तो धरती जो होता है ना वो मतलब धधाई मतलब पूरा एकदम हरियाली से एकदम मतलब लहकने लगता है।
मतलब सुकून देने लगता है। तो नावा रंगे के पात्र, और क्या होता है, सारे पत्ते क्या होते हैं, नए हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह का सेंस है। तो यहाँ से भी आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे ऋतु के बारे में बात हो रहा है, बसंत का बात हो रहा है। तो ईजिली आप जब ये पैराग्राफ दिखेंगे तो ईजिली आंसर आप कर पाएंगे। छठा है फ्रेंड सामान्य गीत, यानी कहें विविध गीत। तो जितने बाकी जो गीत बन जाते हैं, जस्ट लाइक जनी शिकार गीत, बांदर नाचे गीत, शिक्षा गीत, झुलुआ गीत, नशाबंदी गीत और महंगाई गीत, मतलब जितने और गीत हैं वो सबको सरसरी नज़र से हम लोग सामान्य गीत में देखेंगे। तो यही था फ्रेंड्स ओवरव्यू, मतलब गीत लोकगीत को लेके। आई होप कि आपको बहुत हद तक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं भी हुआ होगा तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू दें, और मैं और बेस्ट तरीके से इसे रिप्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा। बाकी नोट्स एक बार पढ़ लीजिएगा तो आई होप कि और भी आपको समझ में आने लगेगा। बाकी जैसे जैसे एक एक टॉपिक, विवाह गीत, सोहराई गीत, श्रम गीत, ये सबको एक एक टॉपिक के क्लासेस आएंगे तो आपको और ईजिली समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर हम सारे जो पैरा होंगे या सारे गीत होंगे उनके शब्दार्थ देखेंगे, उनको देखेंगे, उनसे बनने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। बाद में ऐप पे जाके आपको मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, तो मुझे नहीं लगता एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा इस सेक्शन से। अब देखिए फ्रेंड्स, लोकगीत से क्या क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं। जनरली मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर शामिल किया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगी अरे प्रीवियस ईयर में पूछता कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोकगीत केकरा कहल गेल है। तो यह राजस्व कर्मचारी में पूछा गया है। 2017 में जो राजस्व कर्मचारी का एग्जाम हुआ था उसमें यह पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, जे लिखल रूपे पावल जा है, जेकर रचना कर पता चलो है, जेकर रचना करके कोनो पता नहीं हो, और एकर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जेकर रचना करके कोनो पता नहीं है। तो मैं बताया कि कंसेप्ट जरूरी है, कंसेप्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जेएसएससी में अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, जाड़े के मौसम में कौन गीत बिहान साइंस बड़ी प्रेम लोग गावो हथिन। तो ये टीजीटी 2016 में पूछा गया। तो मैं इसे ना, इसको देख के हड़बड़ाना नहीं है। जब आप एक एक गीत को मैं बता दूंगा ना तो आप इसे ईजिली एकदम फटाक से आंसर कर पाएंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे मैं जस्ट कंसेप्ट ही बताया हूँ, जस्ट ओवरव्यू बताया हूँ, तो हो सकता है आपको दिक्कत होगा। लेकिन ये इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स, तो घेरा गीत। तो कौन सा, मतलब जाड़ा के मौसम में घेरा गीत गाया जाता है सुबह शाम। ठीक है, और प्रेम का भाव होता है यहाँ पे। ठीक है, घेरा गीत में। अब देखिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि चाचैर, घेरा और डोहा, ये जो गीत है वह शीतकालीन मौसम के गीत हैं। भटियाली, मोदियाली एवं झिंगुफुलिया, जो बाकी है भटियाली, मोदियाली और झिंगफुलिया, ये सावन भादों के महीनों में गाए जाने वाले गीत हैं। ठीक है, तो बस आप इसे ओवरव्यू ध्यान रखिए। बाकी जब मैं गीत को एक एक करके बताऊंगा तो वहाँ पे आपका क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होगा। आपको मैं रटवा दूंगा कि घेरा गीत क्या है, भटियाली गीत क्या है, इतना प्रैक्टिस कराऊंगा कि मतलब नहीं छूटेगा, एकदम कन्फर्म रहिए। तीसरा है फ्रेंड्स, जे कर्म पूर्वे मनवे है ओकरा कहल जाए। अभी मैं बता रहा था कंसेप्ट के दौरान कि जो कर्म परम ब्रह्म मनाती है उसे क्या कहते हैं, तो कर्मैती कहते हैं। वेरी इजी, टफ नहीं है। और एक पूछा कि कर्म परवे कर्मा और धर्मा कर कथा कहल जाए, यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो कर्म परब पढ़ रहे हैं, या फिर आप लोक कथा में भी जब कर्म वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे कर्म के बारे में डिटेल में जाना है, कर्म परब के बारे में डिटेल में जाना है, कौन सा कर्म गीत क्या होता है, कैसे गाया जाता है, या कर्म गीत में भी क्या प्रकार हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। खोठा में बिरह गीत केकरा कहल जाए, तो उदासी को बिरह गीत कहा जाता है। डोंट वरी, यहाँ पे हड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक है, बस आप इसे देख लीजिए, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। जब हम लोग आएंगे तो डिटेल में देखेंगे। जे वर्षा ऋतु में गावल जाए वो कहा है। तो जो वर्षा ऋतु में गावल जाए वह क्या कहलाता है, तो देखिए भादो क्या होता है, बरसात का सीजन में होता है, तो भदरिया गीत कहा जाता है। ठीक है, निर्णिया गीत कौन मौसम में गावल जाए, तो निर्णिया गीत गर्मी के मौसम में गाया जाता है। प्रैक्टिस करते करते ये भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैं शामिल कर दिया हूँ जस्ट फॉर कि आपको देखना है एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एक्चुअली मैं इस पे जोर भी नहीं दूंगा क्योंकि इसका प्रॉपर कंसेप्ट मैं अभी पीछे बताया भी नहीं हूँ। सोहराय परब के आगू घरे घरे जाए के कौन गीत गावल जाए, हाँ ये मैं बताया। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, चाचायर गीत। सोहराय गीत परब से संबंधित कौन है, चाचायर गीत है। और ये क्या होता है, तो इस परब के आगू घरे घर जाकर गाया जाता है कौन गीत, तो चाचायर गीत। ठीक है, जे गीत मौखिक परंपरा से आते हैं ओकरा कहल जाए। देखिए ये आज के कंसेप्ट से है। ठीक है, तो जे गीत मौखिक परंपरा से आते हैं उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो लोकगीत कहते हैं। मतलब जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है वो लोकगीत कहलाता है। संस्कार गीत मूल रूपे कै रकम के हुए हैं, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। झारखंड एसआई 2017 में पूछा है और जब मैं आंसर देखा तो वहाँ पे क दिया हुआ मतलब 2 रकम, लेकिन अभी हम लोग यहाँ 3 रकम का देखे हैं ना, और एक्चुअली में ये 4 रकम का होता है कि मतलब संस्कार गीत में क्या होता है, जन्म होता है तो छठियारी गीत होता है, उसके बाद विवाह होता है तो विवाह गीत होता है, उसके बाद क्या होता है कि मतलब सहियारी गीत होता है और श्राद्ध गीत होता है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे इस सेंस में दिया गया है कि पहले जन्म और श्राद्ध, इसी सेंस में 2 यहाँ पे 2 रकम का दिया है कि संस्कार में उस किसी का जन्म हुआ है तो उसका
वो जन्म संस्कार होता है, फिर उसके बाद मृत्यु संस्कार होता है, मतलब 2 ही संस्कार इस तरह से कंसेप्ट से दिया है। बशर्ते आप जानिए, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आंसर कर पाएंगे। कहीं कहीं आपको 3 तो कहीं 4 संस्कार गीत देखने को मिलता है। ठीक है, इस संदर्भ में और अपडेट मैं दूंगा, क्योंकि डायरेक्ट मैं आंसर नहीं बता देता हूँ। बस ये जानिए जेएसएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया था झारखंड ईसाई में, वहाँ पे आंसर क था, 2 रकम था। ठीक है, और 2 रकम क्यों हो सकता है इस पर भी मैं थोड़ा सा जिक्र किया, बाकी बाद में भी हम लोग इस प्रश्न पे चर्चा करेंगे। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। एक दिना गेल रहो गैया गोरखिया हो, मारी ले लो फूचिए शिकार, 80 रे 84 कुटुम मेतलो, सभे कुटुम झोरे टिंडुवाए। मतलब ये गीत कौन गीत के पट्टेर या उदाहरण है, और झारखंड ईसाई 2017 में पूछा। और इसी तरह के प्रश्न जेएसएससी सीजीएल में आपको देखने को मिलेंगे गीत वाले सेक्शन से। तो यहाँ पे ऑप्शन है हारा बदिया, प्रतियोगितात्मक गीत, चाचैर गीत, भदरिया गीत और करम गीत। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए गोरखिया जानवर वगैरह का जिक्र आया है, तो आप ये तो समझ जा रहे होंगे कि यह जो गीत है वह सोहराई गीत से जुड़ा हुआ है। लेकिन सोहराई में भी था चाचैर और हारा बदिया। आप अगर बुक को पढ़ेंगे, कंसेप्ट को पढ़ेंगे, तो हारा बदिया क्या होता है, प्रतियोगितात्मक गीत होता है, मतलब थोड़ा प्रतियोगिता टाइप में। यहाँ क्या हो रहा है, एक दिना गेले रहो गैया गुरखिया, मतलब गुरखिया में गया, मतलब बैल वगैरह चराने गया, वहाँ पे क्या हुआ, मारी ले लो फूचिए शिकार, मतलब एक शिकार करके कुछ लाता है। उसके बाद 80 रे 84 कुटुम, कुटुम मतलब न्योता दे देता है ज़्यादातर लोगों को, और फिर जब शिकार कम हो जाता है और ज़्यादा लोग जुट जाते हैं तो सभे कुटुम झोरे टिंडुआए, मतलब सबका मतलब जो भोजन है वो घट जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह का सेंस है। एग्जैक्टली मैं भी मतलब क्रिस्टल क्लियर मुझे भी आइडिया नहीं, क्योंकि मैं भी खोटा का ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन अपने स्तर से चीज़ों को समझता हूँ और चाहता हूँ कि आपका काम मैं कैसे आसान कर सकूँ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हारा बदिया प्रतियोगितात्मक गीत है। ठीक है, तो यह था आज का मतलब कंसेप्ट, और यह थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसके अलावा आप जेएसएससी सीजीएल 2023 कंप्लीट खोटा, मतलब आप चाहते हैं कि अच्छे से खोटा में अच्छा स्कोर करें, मतलब 95 प्लस, 100 कहना थोड़ा सा क्या होता है कि ह्यूमन है, मिस्टेक कुछ ना कुछ हो ही जाएंगे, लेकिन अगर आप 95 प्लस भी स्कोर करते हैं ना तो बेहतरीन स्कोर होता है। बाकी आप पेपर 3 में रॉक करेंगे तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि 2000 प्लस सीट है, अपने मायने रखता है, बहुत सीट है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कंप्लीट खोटा, तो आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे मिल जाएगा, जहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर दिया जाएगा, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और मॉक टेस्ट 15 प्लस मॉक टेस्ट, और डॉट क्लियरेंस के लिए व्हाट्सअप ग्रुप। तो इन सब चीज़ का अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, और आप प्ले स्टोर पर भी जाके केवल S4G लिखेंगे तो आपको स्टडी फॉर गोल्स का ऑफिशियल ऐप दिख जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स ये 10 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में अभी और 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही थे, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन शामिल करने से वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, थोड़ा सा मतलब 1 घंटा का वीडियो देख के ऐसे ही हम लोग वीडियो देखना नहीं चाहते, बहुत से बच्चे देखना नहीं चाहते, थोड़ा सा न्यू जनरेशन में पैसेंस का अभाव है। तो पैसे में मैं क्या हूँ कि इस अध्याय से बनने वाले 100 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न स्टडी फॉर गोल्स ऐप पर अपडेट कर दिया गया है। हो सकता है आप वीडियो जब देख रहे हो तब अपडेट हो गया हो, बाकी मैं इस पर काम कर रहा हूं। तो आप जाइए स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे और इन टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होता है स्टडी फॉर गोल्स पे, आप जितना बार चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी किसी प्रकार का क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड तो आप 8986772733 स्टडी फॉर गोल्स का ऑफिशियल नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगा फ्रेंड्स वह होगा विवाह गीत पे, हम लोग डिटेल में देखेंगे विवाह गीत को, क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे विवाह गीत शुरू करेंगे थोड़ा सा कंसेप्ट देखेंगे, सारे विवाह गीत का प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो इस प्रकार से हम अपने कंसेप्ट को अच्छे से करते चलेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स जेएसएससी सीजीएल फुल लेंथ टेस्ट, खोटा का फुल लेंथ टेस्ट अपडेट होना प्रारंभ हो गया है। 2 टेस्ट अपलोड हो गया, तीसरा टेस्ट आज इवनिंग तक वह भी अपडेट हो जाएगा। और बाकी फटाफट जिस प्रकार हम लोग पिछले बार 54 टेस्ट अपडेट कर दिए थे, इस बार भी आपको 50 टेस्ट अपडेट कर देंगे, क्योंकि इस बार थोड़ा सा सिलेबस लिमिटेड है तो थोड़ा मुश्किल काम होगा 50 टेस्ट बनाना। लेकिन क्या हो कि हम लोग थोड़ा सा 25 के बाद क्या करेंगे, प्रश्नों को रिपीट करेंगे, लेकिन 50 प्रैक्टिस करके जाना थोड़ा सा सही रहता है। तो आप इसे इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। बाकी मैं बार बार बोलता हूँ जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें उनके लिए का सारे कोर्सेज फ्री हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने पहले ही पेमेंट दे रखा है, तो आपको दोबारा परचेज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं वह जरूर इससे जुड़े, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के सारे पेपर मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे और डॉट क्लियरेंस व्हाट्सएप ग्रुप। 50 फुल लेंथ टेस्ट के साथ साथ ना सारे टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट भी हैं, तो आपको जरूर जाना चाहिए इसके लिए। बाकी आप कंप्लीट खोटा चाहते हैं जेएसएससी सीजीएल नगर पालिका सेवा विशिष्ट योग्यता और औद्योगिक प्रशिक्षण परीक्षा के लिए, तो पेपर 2 कंप्लीट खोटा कोर्स बनाया गया है बाय मैं, मेरा सहयोग और पूरे टीम का सहयोग है, मैं और मेरी टीम ने मिलकर बनाया इसे। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, 15 फुल लेंथ टेस्ट, डॉट क्लियरेंस व्हाट्सएप ग्रुप, और यह भी इस प्राइस रेंज पे जो कि 70,000 वेतन मिलने वाला है जॉब होने के बाद। तो छोटे छोटे अमाउंट खर्च करने ताकि जो संस्थान है वह भी प्रॉपर चल सके और आप
बाकी आपके इन्हीं सहयोग से स्टडी फॉर गर्ल्स और सशक्त होगा। डिजिटल बोर्ड वगैरह सारे पे आपको क्लासेस देखने को मिल सकते हैं, तो आप जितना सपोर्ट करेंगे उसी अकॉर्डिंग हमारे कंटेंट बेहतर होते रहेंगे। बाकी मेरे तरफ से फुल प्रॉमिस है कि जो भी लाएंगे बेहतरीन लाएंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको लगेगा कि हाँ टीम मेहनत करती है और हमें ना ट्रूली बच्चों को सहयोग करना है कि ताकि जो बच्चा सक्षम है और कंटेंट के अभाव में कई बार क्या होता है खोटा में ना चीज़ें मिलता नहीं, आप ढूंढते रह जाइएगा नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों से आपको मतलब छुटकारा देने के लिए हम खूब प्रैक्टिस करवाते हैं, प्रॉपर नोट्स आप तक अवेलेबल कराते हैं। बाकी आप सिलेक्शन लीजिए, यही हमारा मतलब ट्रूली मतलब रियल अचीवमेंट होगा। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जितना ज़रूरी पढ़ना है उतना ही ज़रूरी प्रैक्टिस करना। तो आपके प्रैक्टिस में कोई कमी ना रहे इसलिए हम लोग सफलता का बंडल एक बना रखे हैं। तो यहाँ पे आपको पेपर 1 के भी, पेपर 1 बहुत ईजी होता है लेकिन बहुत स्टूडेंट है कि 15 मॉक टेस्ट लगा के जाना चाहिए। उसी तरह पेपर 2 खोटा क्या 50 मॉक टेस्ट यहाँ पे है। और पेपर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से रिजल्ट होता है। ठीक है, ज़्यादातर लोग पेपर 2 में लगे रह जाते हैं लेकिन रिजल्ट यहीं से होता है। पेपर 3 के 50 मॉक टेस्ट, यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन। और वीडियो सॉल्यूशन थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा, वीडियो सॉल्यूशन एक एक करके अपडेट हो रहा है। साथ ही सारे जो अभी तक यहाँ पे 33 या 34 फुल एंड टेस्ट अपडेट हैं। अब हम लोगों ने स्टार्टिंग से चीज़ों को बाइलिंगुअल करना शुरू किया। साथ ही जो स्टार्टिंग में पुराने टेस्ट थे वहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन है उसे हम 2022 और 2023 से रिप्लेस भी कर दे रहे हैं। तो आप थोड़ा सा पैसेंस रखते हुए स्टार्टिंग के टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। बाकी यहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के बहुत से पेपर ऐड कर रखे हैं, तो आप वहाँ पे तब तक प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए। बाकी बैक टू बैक कंटेंट अपडेट हो रहे हैं। बाकी किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले आपको प्रीवियस ईयर से गो थ्रू हो के रहना चाहिए। तो 2000 से लेके अब तक जितने भी झारखंड में एग्जाम हुए हैं उनके ऑल प्रीवियस ईयर के कोर्स स्टडी फॉर गोल्स पे अवेलेबल है, इसे भी जाइए चेक कीजिए। बाकी स्टडी फॉर गोल्स का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला झारखंड सामान्य ज्ञान, जहाँ पे 7,500 प्रश्न हैं और वो जो 40 क्वेश्चन जैसे पूछता है जेएसएससी उस हिसाब से यहाँ पे 100 सेट्स हैं। तो आपको यहाँ से प्रैक्टिस करके चल जाएंगे तो झारखंड जीके वाला झमेला दूर हो जाएगा। साथ ही टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट हैं, विगत वर्ष के झारखंड जीके हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं और रेगुलर अपडेट है। एग्जाम होने तक आपको यहाँ पे अपडेट देखने को मिलेगा। तो यही था आज का वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक किया कीजिए, अपने लोगों के साथ शेयर भी किया कीजिए, क्योंकि मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि अपने साथ साथ अपनों का विकास बहुत ज़रूरी है। इसका फ़ायदा आपको लाइफ टाइम मिलने वाला है। तो आपके जो खास हैं, डियर वंस हैं, उन्हें ज़रूर रिकमेंड करें स्टडी फॉर गोल्स के कंटेंट, उनके साथ साझा करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी सिलेक्शन हो सके। बाकी मैं फ्रेंड्स हर वीडियो में रिपीट करता हूं कि अगर आपको यूनिक बनना है तो काम भी यूनिक करने होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स 5 लाख लोग बैठते हैं। सोचिए, इमेजिन कीजिए 5 लाख में अगर आपको 2000 में आने हैं तो आपको उसी रेशियो में ना वर्क करना पड़ेगा, उसी रेशियो में काम करना पड़ेगा। क्या? तो डिफरेंट काम करना पड़ेगा। और डिफरेंट कुछ नहीं है, समय बचाना है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक पढ़ने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ज़्यादा इधर उधर नहीं दौड़ना है। किसी भी इंस्टीट्यूट का एक कोर्स में इनरोल हो जाइए, पेपर 3 का और पेपर 2 का, और उसके बाद इधर उधर नहीं भागना है, उसे ही प्रॉपर फॉलो करना है और टेक्स्ट बुक फॉलो करना है। उसके बाद आप तैयार रहिए मिठाई लेके स्टडी फॉर गोल्स के ऑफिस पहुंचने के लिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।